अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम कैंडिला में ये देखेंगे कि किस तरीके से नया सप्लायर डाला जा सकता है और उसमें डिटेल किस तरह हमने उसको एंटर करनी है। इसमें जब कैंडिला स्टार्ट करेंगे और सप्लायर हमें ज़रूरत पड़ता है जब हम उसके बिल हमें उसका एंट्री डालनी होती है। वो सप्लायर ने जो बिल दिया होता है और हमें जो मटेरियल ख़रीदा है उससे, तो वो उसकी एंट्री करनी होती है। वहाँ पर उस सप्लायर का नाम और उसका सारा कुछ डालना पड़ता है। तो जब हम जीआर में जाते हैं, जीआरएन का ये विंडो मैंने ओपन की हुई है। इसमें आप देखें कि यहाँ सप्लायर का नाम सेलेक्ट करना है और आपने दो तरीके हैं कि अगर आपको पहले से एंटर किया हुआ है तो आप वो नंबर्स या वो लेटर्स लिखें तो उसके हिसाब से वो सिलेक्शन उस आपके यहाँ आ जाएगी। अगर जैसे एम से मैंने किया है तो एम से ताल्लुक़ रखने वाले, ए से स्टार्ट किया है तो ए से स्टार्ट होने वाले, ए के बाद अगर बी नाम से कोई होता नहीं था, इसलिए देखें अभी इसके अंदर में कोई नंबर नहीं आया। और अब ये एक ऐसा कस्टमर है कि जिसका नाम यहाँ नहीं है। अगर ये ना होता ऐसी बात कहने कि अगर वो नाम मौजूद है तो इजी था कि यहीं से क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया। तो लेकिन एक ऐसा कस्टमर आया है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसमें ये जो इसके सिलेक्शन के पास में एक प्लस की साइन का एक आइकन है, बटन है, इसको प्रेस करें। ये दो तरीक़ों में से एक तरीका है। ये क्विक तरीका है, लेकिन इसमें कम से कम इंफॉर्मेशन आप इंटर करते हैं ताकि आप अभी अपना बिल इंटर कर लें और जब फारिग हो जाएं और आपने इसकी डिटेल आपके पास अवेलेबल है, आप सब ये इंटर कर लें। सपोज़ मैंने यहाँ पर प्लस की साइन से क्लिक किया तो ये विंडो ओपन होती है। इसमें उसका नाम पूछते मैं सपोज़ ABC कंपनी ये दिया और यहाँ पर उसका कोड। तो अगर सिर्फ क्लिक करते हैं तो यही नाम लिखा हुआ जाता है। अब इसके साथ में मतलब फ़र्ज़ करूँ कि मैंने सिर्फ ABC रखा, कंपनी का नाम नहीं, कोड मेरे मैं इसको यही समझता हूँ। इसमें नंबर डिजिट हो सकता है, डिजिट एंड अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, जो आप चाहें। तो इसको आप यहाँ पर सेव कर लें। डू यू वांट टू सेव? यस कर लें। तो आप इसमें आए ABC, तो अब देखें ABC नाम से ये कंपनी यहाँ अपीयर हो रही है, जबकि ये इससे पहले नहीं थी। अब इस ABC के लिए हमने सिर्फ इसका नाम यहाँ पर एंटर किया है, इसमें बाकी डिटेल और कुछ नहीं है। तो ये GRN है। हम चूँकि इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह सप्लायर का नाम ऐड करना है, तो मैं अभी फ़िलहाल GRN के आगे की चीज़ों के पे नहीं जा रहा। तो यहाँ पर हमने एक तरीका ये सीखा कि क्विकली हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स से कि हमारे पास फुर्सत है और अब हम इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, या फर्स्ट टाइम से ही हम उसको पूरी डिटेल में जानना चाह रहे हैं। कस्टमर सप्लायर आया, उसने बिल दिया, पेमेंट ली, चला गया। अब जो यूज़र है कैंडिला का, वो अकाउंटेंट है या जो भी, वो उसको अब कर सकता है इजीली इंटर। तो उसका तरीका ये है कि ये अब GRN में नहीं होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, मिसलेनियस, और यहाँ पर सप्लायर है, इसको क्लिक करें। ये पूरी विंडो अगर आपके पास पहले से इंटर किए हुए हैं, क्योंकि कैंडिला में ये आपको बहुत सारे सप्लायर्स और इनकी मेडिसिन्स के बारे में डेटा साथ में मिलता है और बहुत हेल्पफुल है। और चूँकि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए तो ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर के जो बड़े सप्लायर्स हैं उनके डेटा मौजूद होता है। अगर चाहिए उसमें थोड़ी तब्दीली हो सकता है, ये करें रीजन वाइज के, मसलन आप एक कंपनी कराची में है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई और है, उसके लिए आपने उसके फ़ोन नंबर्स वो डाल रखे हैं, जबकि पिंडी वाले के लिए रिप्रेजेंटेटिव कुछ और है, वहाँ पर वो नंबर शंबर चेंज करना है, उसका एड्रेस चेंज करना है, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी चीज़ें मौजूद होती हैं तो वो आपका ख़ासा टाइम बचत हो जाती है। लेकिन अब हम आ रहे हैं कि वो कंपनी ABC कंपनी जो हमने यहाँ ऐड की थी, तो वो उसके अंदर का डेटा और डालना चाहिए, जो कि अभी हमने उसमें वहाँ पर कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ पर अब ये देख लेते हैं कि इसमें ABC कंपनी कहाँ है, या तो इसके अंदर, अब ABC कंपनी ये देखें ये इसमें मौजूद है। डबल क्लिक करें तो इसकी सेकंड विंडो में हम ये आ गए। अब यहाँ पर हम इसकी पूरी डिटेल लिख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर है, मैं अभी यहाँ नहीं ऐड कर रहा हूँ, या 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आपने डाला
وہ آپ کا یہاں آ گیا، اس کی کمپنی کا ایڈریس آ گیا، سٹی آ گئی، فون نمبر 1 فون 2، یہ آپ اپنی یادداشت کے لیے کہ خواہ اس کے ریپریزنٹیٹیو کے ڈالتے ہیں، ہیڈ آفس کے ڈالتے ہیں جو ہے۔ برحال یہ ونڈو ہے، اس میں آپ اس کی ساری ڈیٹیل دیجئے۔ یہ نیچے اپڈیٹ کا ہے، اگر یہ یہاں پر پہلے سے کسی کمپنی کے اندر کی دی ہوئی انفارمیشن میں ایڈ یا ڈیلیٹ یا کچھ اپڈیٹ کیا تو یہ اپڈیٹ کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں گے۔ ادروائز اگر فرسٹ ٹائم ہم انٹر کر رہے تھے تو اس صورت میں یہ پلس کے سائن کے ساتھ میں یہ آئیکن بنا ہوا ہے ڈسکٹ کا، اس کو پریس کیجئے گا تو یہ سیو ہو جائے گا۔ فرض کیا کہ ابھی ہم نے یہ پلس کی سائن یہ دبائی، سارا کچھ چلا گیا۔ اب اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی یہاں پر آئے تو ابھی ہم نے یہاں پر اس میں XYZ کمپنی اور یہ اسی کا آ گیا۔ سپوز ہم نے اس کا نمبر، اس کا کوڈ رکھنا تھا 0101 اور اس کا کانٹیکٹ نمبر 03000000، کوئی بھی نمبر جو نمبر دیا آپ نے، ایڈریس دیا، سٹی لکھا، ان کے نمبرز لکھے کرنے کے بعد اینڈ میں یہ آپ اس میں چونکہ پوری ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو یہ اب آپ اس میں یہاں سیو کا بٹن دیکھیں، اب یہ اپڈیٹ کا بٹن بھی ہائی لائٹڈ نہیں ہے اور پلس کا سائن بھی نہیں ہے، صرف یہ ڈسکٹ کا ہے۔ یہ پریس کریں گے تو اس نے پوچھا سیو کرنا ہے، یس سیو کرنا ہے، سیو ہو گیا۔ تو یہ آج کی کنکلوژن تھی کہ آپ سپلائر کو 2 طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ کوئکلی GRN میں جائیں، وہیں پر سپلائر کو سلیکٹ کریں، وہ پہلے سے موجود نہیں ہے تو کوشچن مارک ہے، اس ساتھ میں پلس کرنے کے لیے آپ وہ دبائیں، وہاں پر صرف اس کا نام لکھا جائے گا اور آپ آگے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر فرصت ہے تو آپ ڈائریکٹلی ادھر کنفیگریشن میں، مسیلینیس میں، پھر وہاں سے سپلائر میں جا کے اس کی سارا ڈیٹا لکھ لیں اور اس کو سیو کر لیں۔ اور سیونگ کے بعد اگر اس کو یوز کرنا ہے تو Ctrl+R ضرور پریس کریں تو یہ اپڈیٹ کر لے گا، تاکہ اب جہاں پر آپ نے ایک چیز ایڈ کی ہے اور آپ اس کو، یہاں سے میں ایگزٹ ہو رہا ہوں تو یہ GR میں جاتے ہیں تو XYZ کو میں نے دیا تو دیکھیں ابھی یہ نہیں آ رہا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پہلے سے یہ ونڈو اوپن ہے اس لیے اس نے ڈیٹا ریڈ نہیں کیا، اس نے پہلے ریڈ کر لیا ہوتا۔ تو آپ ایگزٹ ہو، پھر پرچیز GRN اور اب دیکھیں XYZ کے ساتھ یہ کمپنی آ گئی، آپ سلیکٹ کر لیں۔ اب اس کی سارے ڈیٹا پہلے ادھر آپ نے دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آج کی سیشن ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔